पटना बिहार की राजधानी, जहां गंगा नदी की लहरें सदियों से लोगों की श्रद्धा का साक्षी बनी हुई हैं। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पावन पर्व आस्था से सराबोर हो जाता है। ये त्योहार सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होता है, जहां व्रतधारी महिलाएं पुरुष नदी किनारे खड़े होकर उगते और अस्त होते सूरज को अर्घ्य चढ़ाते हैं। साल 2025 की छठ पूजा कुछ विशेष रही। शहर में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी थी। लोग गांवों कस्बों से तो दूर दूर के राज्यों और विदेशों से भी पहुंचे थे। गंगा घाट पर रेत की चादर बिछी थी। चारों ओर बांस की टोकरी, फलाहार, ठेकुआ और पूजा सामग्री सजी हुई थी। भक्तों की आस्था इतनी गहन थी कि हवा में भी भजन कीर्तन की धुन गूंज रही थी। लेकिन आस्था का आधा अधूरा ज्ञान कभी कभी भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए इस चमत्कारिक घटना को अंत तक जानें। अगर आप छठ मैया के सच्चे उपासक हैं तो इस कथा को अपने प्रियजनों से साझा करें और हृदय से जय छठ मैया का जाप करें। महेंद्र सिंह एक साधारण किसान थे जो अपने परिवार संग गांव से पटना आए थे। उनकी पत्नी सुनीता एक साधारण गृहिणी पिछले 20 वर्षों से बिना रुके छठ व्रत रखती आ रही थी। इस बार उन्होंने अपने बेटे रोहन और बहू नेहा को भी साथ लिया था। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो मुंबई में नौकरी करता था। मां की जिद पर वो छुट्टी लेकर आया था। मां, ये सब अंधविश्वास ही तो है, रोहन अक्सर कहता, लेकिन सुनीता मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, आस्था में तर्क की क्या जगह। शाम ढल रही थी, सूर्यास्त का पल, घाट पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हजारों भक्त नदी में उतरकर हाथों में दौड़ा लिए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। हवा में घंटियों की टुनटुनाहट, मंत्रोच्चार और उगो सूरज देव भेल भैया की भजन की धुन हर ओर व्याप्त थी। तभी भीड़ में एक महिला की आवाज गूंजी। वो थी राधिका बाई, पास के एक छोटे से गांव की रहने वाली। राधिका का जीवन विपत्तियों से घिरा था और छठ पूजा ही उनका एकमात्र आधार थी। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा, राधिका ने अपना दौड़ा ऊपर उठाया, लेकिन उसी पल कुछ असाधारण घटित हुआ। उसके पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। पहले तो लोग समझे कि शायद वो नाच रही है या संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन नहीं, वो सच में हवा में तैर रही थी। उसके पैर रेत को छू ही नहीं रहे थे। राधिका की आंखें बंद थीं और मुंह से मंत्र फूट रहे थे। घाट पर सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग ने बुदबुदाया। रोहन, जो ठीक पास ही खड़ा था, ने अपना मोबाइल निकाल लिया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ये कोई जादू का खेल होगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे जैसे राधिका ऊपर उछली, भयभीत चेहरों पर आश्चर्य की लकीरें खिंचने लगीं। अब वो जमीन से लगभग 6 फीट ऊपर थी। उसके शरीर के इर्द गिर्द एक हल्की सुनहरी चमक फैल रही थी, मानो कोई दिव्य आभा। गंगा की लहरें अचानक शांत हो गईं, जैसे नदी भी इस चमत्कार की साक्षी बन रही हो। राधिका के हाथ में दौड़ा अब भी था और वो सूर्य की ओर मुख करके नदी के ऊपर तैर रही थी। लोग चीखने लगे, छठी मैया की कृपा, ये चमत्कार है। कुछ भक्त डर से पीछे हटे तो कुछ आगे सरक आए। सुनीता ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, ये सच्ची श्रद्धा है। देखो, मैया ने अपनी भक्त को उड़ान की शक्ति दी। रोहन का वैज्ञानिक दिमाग इसे स्वीकार न कर सका, लेकिन उसके मन में भी भय का साया मंडरा रहा था। राधिका अब नदी के मध्य तक पहुंच चुकी थी। हवा में लहराती हुई उसके नीचे पानी की धाराएं थीं, लेकिन पैरों का स्पर्श उनसे कोसों दूर था। सुनीता ने रोहन से कहा, बेटा, आस्था में असंभव कुछ नहीं। राधिका जी पिछले 12 वर्षों से व्रत रख रही हैं। शायद मैया ने उन्हें यह दिव्य शक्ति प्रदान की। इस बीच राधिका की कथा भीड़ में फैल चुकी थी। लोग कहते कि उन्हें स्वप्न में छठी मैया दर्शन देती हैं, लेकिन आज का दृश्य स्वप्न से कहीं आगे था। जल प्रवाह अब राधिका संग नृत्य कर रहा था। चमत्कार चरम पर पहुंच गया। राधिका एक दिव्य आकृति के साथ नदी के ऊपर उड़ रही थी और जल प्रवाह उनके इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए था। अचानक आकृति ने राधिका को आलिंगन किया और एक विस्फोटक ज्योति का गुच्छा फूट पड़ा, जैसे कोई दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। यह धमाका नहीं, बल्कि प्रकाश का स्फोट था।
पूरा घाट सुनहरी ज्योति से नहा गया। जब प्रकाश धीमा पड़ा, राधिका धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। आकृति लुप्त हो चुकी थी, जल प्रवाह नदी में विलीन हो गया। राधिका के चरण अब रेत पर थे, लेकिन उसके मुख पर असीम शांति थी। भक्त डर से कांप रहे थे, उनके पसीने छूट चुके थे। ये भगवान का चमत्कार था, सब यही कह रहे थे। महेंद्र सिंह का परिवार गांव लौट गया, लेकिन रोहन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो आस्था का मानने वाला हो गया। राधिका का जीवन भी उलट-पुलट हो गया। लोग उन्हें देवी का रूप मानने लगे, लेकिन राधिका सादगी से रही। वो कहती, मैया सबकी रक्षा करती हैं, बस शुद्ध हृदय से पूजा करो। इस घटना ने छठ पूजा की महिमा को नई ऊंचाई दी। आज भी लोग उस घाट पर जाते हैं, आशा करते हुए कि फिर कोई चमत्कार घटे। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, आस्था की शक्ति विज्ञान से भी बड़ी है। इसे मजबूत रखें और अपने जीवन में प्रकाश भरें। जय छठ मैया।